जय 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 बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सराही जय। बोली अन्नपूर्णे माता, बोली शंकर भगवान की। आइए प्रेम के साथ पहले थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भज लो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जप लो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जप लो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। रख लो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भज लो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज अत्यंत उत्साह के साथ भगवान सदाशिव की अत्यंत प्रिय शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर उपस्थित समस्त जिज्ञासु वृंद, कल का दिन हमारे सनातन संस्कृति की विशिष्ट धरोहर की स्मृति कहिए या स्मृति भी क्या कहें तो रोज ही, क्योंकि सनातन प्रभु हैं तो सनातन रूप से सदा ही रहने वाले हैं। भगवान के विवाह का उत्सव केवल एक दिन मात्र तक सीमित नहीं रहता है, वो तो रोज पुरातन होते हुए भी नूतन ही है। इसलिए हर वर्ष आप विचार करके देखिए, जितने उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाहोत्सव मनाया जाता है, क्या इतने उत्साह के साथ संसार में किसी का भी विवाहोत्सव मनाते हैं? हर वर्ष आप अपने विवाहों की वर्षगांठ मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी। कितने लोग शामिल होते हैं? सीमित हैं। आधों को तो याद ही नहीं रहता, हमारे जैसे। तो लेकिन भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव सारे संसार में मनाया जाता है, सारे ब्रह्मांड में मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसे देव हैं
जिनका विवाहोत्सव सारा ब्रह्मांड मनाता है, सारा ब्रह्मांड नाचता है, सारा ब्रह्मांड भगवान सदाशिव को बड़ी श्रद्धा के साथ जल अर्पण करता है, दुग्ध अर्पण करता है, घृत अर्पण करता है, फलार्पण करता है, मिष्ठान अर्पण करता है। ऐसा शुभ दिन है। भगवान लक्ष्मी नारायण का भी विवाह हुआ, हमारे राधा कृष्ण का, रुक्मिणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण का, भगवान सीताराम जी का विवाह तो सबके हुए और सबकी तिथियां हैं। और हमारे लिए संयोग रहा कि हमने जनकपुरी में भगवान सीताराम जी का विवाहोत्सव भी मनाया, अत्यंत उत्साह के साथ मनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आनंद भगवान भोलेनाथ के विवाहोत्सव पर हम लोग मनाते हैं, वो आनंद अपना आनंद है, वो आनंद अपने स्वरूप बोध का आनंद है, शिव तत्व की अपने आप में उपस्थिति का आनंद है। मेरे मित्रों, ये शिवरात्रि का जो पर्व है केवल एक विवाह का उत्सव नहीं है, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन के द्वारा सृष्टि के सृजन का समय है। भगवान सदाशिव पुरुष हैं, मां पार्वती प्रकृति है, और ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। भगवान अपनी शक्ति से संयुक्त होकर के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। यह सृजन का अवसर है, और भगवान के सृजन को जो समझ लेता है और सृजन को समझ करके इस सृजन में से माया को बाहर निकाल करके एक शिव तत्व को शेष रख लेता है, मेरे मित्रों, उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो शिव तत्व को पहचान जाता है और शिव तत्व को अपने आप में अनुभूत कर लेता है, और शिव तत्व को अपने आप में अनुभूत करके कहता है, शिवोहम 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 शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ये विशेषता है मेरे मित्रों। जितने भी सृजन जितने भी सत्संग इस धरा पर होते हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि हम उस शिव तत्व को पहचानें, जिस शिव तत्व से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रकटन होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ईश्वरीय संरचना होती है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में देवों का सृजन होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में 84 लाख प्रकार के जीवों का सृजन होता है, अनेकानेक प्रकार की सृष्टि जीवों के भोगार्थ भगवान उत्पन्न करते हैं। इस तत्व को समझना, महान पुरुष बार बार इसी तत्व को हमें समझाते हैं, समस्त संत और ग्रंथ बार बार इसी का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि इसमें लिप्त मत हो, इसमें लिप्त नहीं होना, इसमें चिपकना नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंगता का शस्त्र हाथ में रख, असंगता का शस्त्र हाथ में रख करके जरा जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा, तो तू अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, तू अमरता को प्राप्त कर लेगा। तेरे में मरने की बात नहीं रहेगी। मरने की बात कब तक है? जब तक तू इसे सब समझ रहा। जिस दिन सबसे शिव की ओर चलेगा, उसी दिन अमरता को प्राप्त कर लेगा। भगवान सदाशिव तो यही करते हैं भाई, संसार के जहर को पी जाते हैं और संसार के जहर को हंसते हंसते पीते हैं और पीकर के उस जहर को अमृत बना देते हैं। यह भगवान शंकर की विशेषता, यही भगवान शंकर से हमें सीखना है। संसार में रोज आपको जहर पीने को मिलेगा, लोग आपको जहर पिलाएंगे, लेकिन बात तो तब है कि लोग आपको जहर पिलाएं और आप उस जहर को अमृत बना दें। उनके अंदर से जहर निकले लेकिन आपके अंदर से अमृत निकले, यह है विशेषता।
ये शंकर भगवान की विशेषता है और ये हम सब की विशेषता होनी चाहिए। शंकर भगवान हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि मेरी शरण में आने वाले समस्त जीवों, जो तुम मेरे ऊपर आकर के जलार्चन करते हो, जल अर्पित करते हो मुझे, आप मुझे अनेक अनेक प्रकार से मनाते हो, तो मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि तुम्हें अमरता प्रदान करता हूं, तुम्हें वो कला सिखा दूं जिसके बाद तुम्हें संसार का जहर, संसार की अग्नि प्रभावित ना कर सके। कोई प्रभाव अग्नि का ना हो, कोई प्रभाव विष का ना हो, क्योंकि विष जलाता है और जल करके ये शरीर भस्म हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा फिर विष नहीं बनेगा जो तुझे जला सके। इसीलिए भगवान सबके कान में उपदेश देते हैं। काशी में बैठ करके भगवान क्या उपदेश देते हैं? सबको एक ही उपदेश देते हैं, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कहते काशी में मुक्ति के लिए भगवान सदाशिव क्या मंत्र देते हैं? कहते तू शिव है, तू शिव है, तू शिव है, तेरे अंदर राम रमा हुआ है। तू अपने को मरने वाला क्यों मानता है? तू अपने को मरने वाला मत मान। मरना तुझ में है ही नहीं, मरना तो अज्ञान में है, मरना तो माया में है, मरना तो नासमझी में है। लेकिन भगवान सदाशिव इसके कान में मंत्र फूंकते हैं जिसके द्वारा ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, इसका हृदय प्रकाशित हो उठता है और प्रकाशित हृदय के साथ ये शरीर भाव से बाहर निकल जाता है, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों की सीमा से बाहर निकल जाता है, पांचों कर्मेंद्रियों की सीमा से बाहर निकल जाता है, अंतःकरण चतुष्ट की सीमा से बाहर निकल जाता है और सबसे बड़ी बात ये प्राणों की सीमा से बाहर निकल जाता है। ये प्राणों को जीत करके प्राणपति कहलाता है। ये है भगवान शंकर का उपदेश। इसी उपदेश को हमें हृदयंगम करना है। जिसने भी इस उपदेश को हृदयंगम किया फिर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवासुर संग्राम में आप सब जानते हैं हलाहल विष निकला, हलाहल विष सबको जला रहा, और यह हलाहल विष इस संसार का जब भी आप मंथन करते हैं सबके लिए निकलता है, सबके जीवन में निकलता है, अभावों के रूप में निकलता है, अग्निबाणों के रूप में निकलता है। जीवन में जब आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है तो वो भी तो विष ही है भाई। और जीवन में जब जल्ली कटी बातें सुननी पड़ती हैं, विपरीत बातें सुनती है, अच्छे करने के बाद भी वो बुरा सुनना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है, अपमानित किया जाता है बार बार। ये क्या है? ये परीक्षा है। भगवान कहते हैं ये तेरी परीक्षा है, तू डरता क्यों है? तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तू अपने शरीर को कवच की तरह से बना ले, ऐसा कवच कहते जिसके ऊपर कुछ प्रभाव ना पड़े। जैसे चिकना घड़ा हो और चिकने घड़े के ऊपर कितना जल डाल लो वो ठहरेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से आपका अंतःकरण ऐसा हो जाना चाहिए कि आपके ऊपर कितने प्रहार कर लिए जाएं, आपको कुछ भी कह सुन लिया जाए, आपके धन का हरण कर लिया जाए, आपके मन सम्मान का हरण कर लिया जाए, लेकिन आप अंदर से फिर भी असंग हो, कहें प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार,
हमको वही है स्वीकार। ये सब भगवान का प्रसाद है। वो मीठा भेजे या कड़वा भेजे, जैसा भी भेजे, हमको वो स्वीकार है और सहर्ष उसको ग्रहण कीजिए। और ग्रहण करने के साथ साथ फिर मैं आपको कहता हूं, उस प्रसाद को अमृत बनाना आपके हाथ में है। आप कितनी दावतों में चले जाइए, कितने सुख का अवसर हो, लेकिन अंदर से अगर मन उद्विग्न है, कितने रसगुल्ले खा लीजिए, उन रसगुल्लों की मिठास आपको महसूस नहीं हो सकती। लेकिन अगर यदि आपका मन आनंदित है और सूखी रोटी भी खाने को मिल जाए, तो सूखी रोटी आपको मेवों से भी श्रेष्ठ लगेगी, मेवों से भी स्वादिष्ट लगेगी, रसगुल्लों से भी अधिक मिठास उसमें होगी। यही नियम, इसलिए अंदर से सुखी रहना सीखो, अंदर से आनंदित रहना सीखो। अरे रोज जलाने वाले आपको जला रहे हैं, डराने वाले डरा रहे हैं, अपमानित करने वाले अपमान कर रहे हैं, करने दे। तो दूसरों के किए हुए कर्म से अपने आप परेशान हो रहा है, नहीं, तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भगवान शंकर के तू परेशान मत हो, कहले सब संसार वाले साथ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, घबरा मत। सब देवता साथ छोड़ करके चले गए, अपने अपने समाज के साथ चलेंगे। भगवान के विवाह में, बारात में भगवान शंकर पीछे अकेले रह गए। भगवान के गण कहने का कोई बात नहीं प्रभु, हम है ना, तो चिंता क्यों करते हो। भगवान भी आपसे यही कहता है कि सब साथ छोड़ जाते हैं, छोड़ जाने दो, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। कहने बेटा तेरी साथ में, तू मुझे बना दे अपना सहारा, मेरे सब सहारे छूट गए। ये क्यों कहता है छूट गए, लेकिन सच्चा सहारा परमात्मा तो तेरे साथ है ना, तू उस परमात्मा का सहारा क्यों नहीं लेता। अंदर से प्रसन्न रहना सीख। अंदर से सारे अपने उद्विग्नता के कारण क्या है कि तुझे आकर के जो बाण लगते हैं तो उनको देख करके परेशान होता है, उनसे कष्ट पाता, उनसे कष्ट पाना बंद कर दे, मन को समझा ले। शब्द पानी तो है, तो ले ही मत, झोंका तो लौटा दे। गारी आवत एक है, उलटत हो ये अनेक, कह कबीर मत उलटिए, वही एक की एक। तू क्यों उलटता है, तू ले ही मत। हम इतना सत्संग आपको सुनाते हैं, इतनी बातें हम आपको सुनाते हैं। मैं कहता हूं एक दिन का सत्संग भी आपके जीवन का कल्याण कर देता है, अगर उसको ग्रहण कर लो। कितना ग्रहण किया भाई, कितनी बातें ग्रहण की भाई, कितना आचरण शुद्ध किया भाई, विचार करके देख। अरे जब तूने सत्संग की अच्छी अच्छी बातें हो, इन मधुर मधुर ये रसगुल्ले हैं भाई, जब इनको तूने ग्रहण नहीं किया तो उन कड़वे पदार्थों को क्यों ग्रहण करता है, उन जहरीले पदार्थों को क्यों ग्रहण करता है, उनको भी रिफ्लेक्ट कर दे। और फिर देख जीवन का आनंद। भगवान शंकर अकेले आनंद लेते हैं, अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं। और अकेले कैसे, कहले चराचर जगत में अपने आप को देखते हैं। कहले जहरीले बाण छोड़ने वाला भी मैं ही हूं, और जो मधुर बाण छोड़ने वाला, पुष्प बाण छोड़ने वाला, कहले वो भी मैं ही हूं। सबके अंदर बैठ करके जरा देख, अपनी सार्वभौमता को देख, एक बार जरा व्यापकता में आके देख तो सही। कब तक शरीर के दायरे मात्र में अपने आप को कैद करके रखेगा। अरे तू विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्र यामी, तेरी वास्तविकता क्या है, कहले तू विभु है, व्यापक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विराजमान है। वासुदेव कुटुंबकम की तू बात करता है, लेकिन वासुदेव का कुटुंब सारा कैसे है, कहले सब में वो रमण कर रहा। वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, सब में एक वासुदेव बसा हुआ है। भगवान सदाशिव सबके अंदर बैठे हुए हैं। किस रूप में बैठे हैं भगवान सदाशिव, कहले ज्योति रूप में बैठे हैं। हम 12 ज्योतिर्लिंगों का पूजन करते हैं, भगवान की ज्योति तो है। एक ज्योतिर्लिंग तेरे अंदर भी प्रज्वलित हो रहा है। जरा उस ज्योति को पहचान ले। जिस दिन तूने उस ज्योति को पहचान लिया, उसी दिन तुझे मालूम हो जाएगा कि शिव तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। और जैसे तुझे मालूम होगा तो कहेगा शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। वास्तविकता यही है। अरे तेरी वास्तविकता शिव से अलग कुछ है ही नहीं। ये शिवरात्रि का जो पर्व है तेरे इस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए है, तुझे अज्ञान की सीमा से बाहर निकालने के लिए है। भगवान सदाशिव के जीवन से प्रेरणा ले,
भगवान सदाशिव ने अनेक लीलाएं करके दिखाई, विष को अमृत बना के दिखाया। लेकिन कैसे दिखाया? कहते ज्ञान के द्वारा दिखाया। ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा विष भी अमृत हो जाता है। आपको विष को अमृत ही बनाना है भाई। आप सभी भगवान सदाशिव के शरण में आइए, भगवान सदाशिव की शक्ति को ग्रहण कीजिए और शक्ति को ग्रहण करके शिवरूपी हो जाइए। यही तो है शिव तत्व। शिव का उपदेश यही है, तू मेरा ही स्वरूप है, तू मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। अपनी इस वास्तविकता को पहचान ले। लेकिन शरीर की सीमाओं में कैद होने के कारण से हमारा संसार इतना छोटा सा हो गया है। भगवान शंकर की तरह सारे ब्रह्मांड को अपना संसार बनाइए। सारे ब्रह्मांड में विराजमान अपनी चेतना को पहचानिए। सारे ब्रह्मांड में तेरी चैतन्यता फैली हुई है। चराचर ब्रह्मांड तुझसे शक्ति पा रहा है। चराचर ब्रह्मांड में तेरी शक्ति विराजमान है। चराचर ब्रह्मांड तेरे ही शक्ति से शक्तिवान होकर के अपने अपने धर्मों में रत हो रहा है। तो ही वास्तविक शिव स्वरूप है। तेरा ही आनंद समस्त प्रकृति में बिखरा पड़ा है। समस्त ब्रह्मांडों में तेरा ही आनंद बिखरा पड़ा है। समस्त ब्रह्मांडों में तेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अपनी इस वास्तविकता को समझ, और जिस दिन इस वास्तविकता को समझ लेगा उसी दिन सबसे शिव बन जाएगा। ये शिवरात्रि का पर्व शिव बनाने के लिए इस बात को अच्छी तरह से पहचान ले भाई। ये पर्व तुझे संदेश देता है, ये पर्व तुझे समझाता है। ये पर्व यूं ही नहीं मनाया जा रहा है अनंत कोटि ब्रह्मांडों में। इस पर्व को मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि अपनी चेतना को पहचान। कब तक इन पंचभूतों से निर्मित शरीर के अंदर सिमट के रहेगा? भावनाओं को जरा सीमित नहीं, असीमित कर। तेरी भावनाएं सारे विश्व के लिए होनी चाहिए। तेरी भावनाएं एक छोटे से कुएं मात्र में कैद नहीं होनी चाहिए। और देख फिर कितना आनंद आता है। अखिल ब्रह्मांड नायक को कितना आनंद है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और जब उसके साथ तो जुड़ जाएगा तो आनंद तेरा ही हो जाएगा। मेरे मित्रों, कल का दिन इसीलिए है। कल जो भगवान की कृपा से इस सांबले नगर में श्री हनुमत धाम पर 12 ज्योतिर्लिंग जो गुरुदेव की स्मृति में निर्मित हुए थे, उन पर जाकर के उनकी पूजा करके भगवान की उस ज्योति को हृदयंगम करने का दिन है। सब जाएं, परिवार के साथ जाएं और भगवान सदाशिव से उस ज्योति को प्राप्त करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी कल जाकर के शाम के समय 6 बजे ठीक भगवान की आरती करेंगे। 6 बजे हम जाएंगे और वहां पर आरती करेंगे। 6 बजे से कार्यक्रम शुरू करेंगे। आरती स्तुति भगवान की करेंगे और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का प्रसाद आप सभी को समर्पित किया जाएगा। आप सब प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्न होकर के उस ज्योतिर्मयता को धारण करके फिर आनंदित होकर के वहां से अपने अपने घर में विराजमान होंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अर्पित करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।